चाचा को कोविड है तो उस हिसाब से यहाँ पे एडमिट करवा रखा है। रेमडेसिविर का लाइक MRP जो उस पर लिखा होता है दैट इज़ अराउंड 3 to 5,000 फॉर 1 डोज, बट 1 डोज मेरे को मिला था 30,000। ये मुश्किल ज़रूर आ रही है और एडमिट करने में पे बेड्स नहीं है फर्स्ट थिंग, एंड अगर बेड्स हैं भी तो ऑक्सीजन नहीं है। ये यहाँ का जो स्टाफ है कोऑपरेटिव है, एडमिट कर रहे हैं, लेकिन अगर बेड ही नहीं होंगे तो वो और आगे कहाँ से एडमिट करेंगे। भले ही कोने में कहीं बैठा दिया जाए, उसे ऑक्सीजन तो मिले। वो इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिले थे, तो अगर ऑक्सीजन के लिए भी हॉस्पिटल को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हम कह सकते हैं ये सब चंगा है, शहर के अंदर सब कंट्रोल में है, लेकिन नहीं है। दोस्त अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शुभम, आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से हैं आप? यहाँ किस वजह से फतेहाबाद? यहाँ पे मेरे चाचा को कोविड है तो उस हिसाब से यहाँ पे एडमिट करवा रखा है अभी। तो जैसे आपने बताया कि दिल्ली से हैं, आसपास वहाँ पे आपने ट्राई किया बेड के लिए? वहाँ पे ट्राई किया लेकिन वहाँ पे बेड्स नहीं है फर्स्ट थिंग, एंड अगर बेड्स हैं भी तो ऑक्सीजन नहीं है, तो मोस्टली कोविड पेशेंट एकदम से सीरियस हो जाते हैं अभी के फेज़ में, जैसा हमने देखा सेकेंड वेव में, तो ये सीरियस हो गए थे, तो इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिले थे, तो वी वर लुकिंग फॉर नियर बाय थिंग्स। तो नियर बाय में जैसे हम देखें, दिल्ली से आप काफ़ी अंदर की तरफ आ गए हैं, मोटा मोटा 3.5 घंटे का रास्ता है ये गाड़ी से। उसके आसपास आपने बाउंड्री पे ट्राई किया हो, यूपी में या फिर हरियाणा के ही आस में? हमने NCR ट्राई किया था तो गुड़गांव में हुआ था फर्स्ट थिंग, लेकिन वहाँ पे भी ऑक्सीजन मतलब मोमेंटरीली मिला था। वो ऑक्सीजन विद इन अराउंड लेस देन 24 आवर्स में कम हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो दे सेड कि इट्स बेटर यू मूव इट। सो हमने आसपास देखा तो दिस वाज द थिंग वी फाउंड। यहीं पे आपको ज़्यादा नज़दीक था? या तो उसके बाद एडमिशन में यहाँ पे कितनी दिक्कत आई थी या बहुत आराम से हो गया था? आराम से तो नहीं कह सकता, वी हैड टू लाइक काफ़ी थोड़ा कॉन्टैक्ट्स लगाने पड़े, लाइक जो मेरे रिलेटिव्स थे और उनके रिलेटिव्स यहाँ पे जो थे उस हिसाब से हुआ। सिफारिश के थ्रू काम या होता था? लाइक अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे ले आता और सीधा मेरा एम्बुलेंस यहाँ के खड़ा होता तो दे वुड हैव सेड कि बेड्स नहीं है, प्लीज़ ले जाइए, तो दैट्स द थिंग। अच्छा, अभी तक जो इलाज चल रहा है वो क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स आए हैं और कितना आप उससे सेटिस्फाई हैं, और दवाइयाँ क्या क्या यूज़ हो रही है उसमें? दवाइयाँ तो लाइक इनसे पहले जहाँ पे मैं गुड़गांव में था तो दे सेड कि रेमडेसिविर विच इज़ लाइक अभी जो सबसे कॉमन चल रही है, तो रेमडेसिविर के लिए जैसा उन्होंने कहा तो रेमडेसिविर की फ़र्स्ट डोज, वहाँ पे रेमडेसिविर का ऐसे चलता है कि फ़र्स्ट लाइक टोटल 6 डोज लगती हैं, लेकिन फ़र्स्ट में 2 डोज साथ में लगती हैं लाइक एज अ बूस्ट। सो 2 डोज वहाँ पे ही लग गई थी, उसके बाद हमने मूव किया उन्हें, सो बाकी डोजेज़ यहीं पे लगी हैं। लेकिन फिर बात यह है कि यहाँ पे बाकी सारी जैसी मेडिसिन मिल रही हैं, सो दैट्स फाइन, बट लाइक आई एम नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। जो रेमडेसिविर है आपको कहाँ से मिला और क्या प्राइस में मिला? रेमडेसिविर ईजीली तो जैसे बाकी मेडिसिन मिलनी चाहिए कि हम प्रेस्क्रिप्शन दिखाएं एंड वी गेट इट एट अ नॉर्मल प्राइस। सो रेमडेसिविर का लाइक MRP जो उस पर लिखा होता है दैट इज़ अराउंड 3 to 5,000 फॉर 1 डोज, बट 1 डोज मेरे को मिला था 30,000। या एंड फिर बाकी सारी भी यहीं पे लगी हैं, जो 6 डोजेज़ हैं अब तक लगी हैं। यहाँ पे जब से आप आए हैं कितना टाइम हो गया एडमिशन को, मतलब आप कब से देख रहे हैं? मैं यहाँ पे 26 की रात को आ गया था। 26 के। तो तब से क्या माहौल है हॉस्पिटल में, जो और भी पेशेंट्स के साथ में रिलेटिव आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ऑक्सीजन कितनी कैसे मिल रही है लोगों को? यहाँ पे जैसा मैंने देखा है कि मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो एक ही चीज़ से मतलब थोड़ा लाइक डिससेटिस्फाइड हैं, वो है ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐसा होता है कि रोज़ वी हैव टू पुट अ न्यू एफर्ट विच इज़ नॉट द थिंग यू शुड बी पुटिंग अ पेशेंट्स रिलेटिव इन। क्योंकि अगर मैं पेशेंट हूँ, मैं अपने पेशेंट को कोविड की सिचुएशन में यहाँ पे लेके आया हूँ, और जो कोविड सिचुएशन अभी चल रही है उसमें आप मुझे अदर दैन दिस किसी और चीज़ के उसमें डाल रहे हो जिसमें मेरे को अपना दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर टेक्निकली देखें तो इट्स अ थिंग दैट हॉस्पिटल शुड बी लुकिंग इन। सो every relative which I have talked to is like dissatisfied with the same thing.
सिविल हॉस्पिटल में हम लोग मौजूद है। एक पेशेंट जो अंदर एडमिट है, ये आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी कोविड के पेशेंट होते हैं उनको लाया जाता है। बाहर जो है रिलेटिव्स के बैठने की जगह है, उनके साथ में जो उनकी देखभाल के लिए रिलेटिव आते हैं वो यहाँ पर रुके हैं। उनमें से एक हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, अपना एक बार नाम बता दीजिए। कुमार आकाश। कुमार आकाश जी, मैं जानना चाहूँगा कौन है आपके अंदर जो पेशेंट है? ये मेरे बड़े भाई हैं, वो यहाँ पर एडमिट हैं। कितने टाइम से हैं एडमिट? कल उन्हें हम यहाँ पर लेकर आए थे। पहले ये बताइए कि प्रोसेस क्या था जो एडमिट करने का, क्योंकि जब हम और लोगों से बात कर रहे हैं तो लगातार यही बताया जा रहा है कि जब भी वो फ़ोन करते हैं किसी को बेड के लिए तो उन्हें मना कर दिया जाता है क्लियर कट। तो आपका प्रोसेस क्या रहा था? देखिए, प्रोसेस क्या रहा इस बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे और रिलेटिव्स थे, वो डायरेक्ट लगातार टच में थे। तो मैं क्योंकि बाहर दिल्ली में जॉब कर रहा था तो मैं अचानक से यहाँ पर आया हूँ। और हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मुश्किल ज़रूर आ रही है और एडमिट करने में। और मैं क्योंकि कल से हूँ यहाँ पर, मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं अपनी आंखों देखी आपको मैं बता सकता हूँ कि यहाँ का जो स्टाफ है कोऑपरेटिव है, एडमिट कर रहे हैं, लेकिन अगर बेड ही नहीं होंगे तो वो और आगे कहाँ से एडमिट करेंगे। अगर आपको जानकारी हो तो यहाँ पे कितने बेड हैं अवेलेबल? एग्जैक्टली ये मैं आंकड़ा अभी नहीं दे सकता आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लेस देन 50 जो कोविड के पेशेंट्स हैं। और ये आंकड़ा आई थिंक इससे कम ही होगा जहाँ तक मेरा आइडिया है। 50 और 15, 50 या 15? लेस देन 50 मेरे हिसाब से। 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। ये हमें क्रॉस चेक करना होगा। मैं इस बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, सुरक्षा कारणों के चलते अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो इस वजह से पक्के तौर पर मैं नहीं कह सकता हूँ। फ़ोन वगैरह पे बात होती है उनसे? अभी तक तो मेरी बात नहीं हुई है, बट हाँ, वैसे जैसे हम कहें दूर से, जैसे एक दो बार बीच में देखा है, एक बार मोबाइल गया है तो बातचीत हुई है, लेकिन उस चीज़ को ज़्यादा हम इंकरेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि पेशेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे। फैसिलिटीज़ कैसी दी गई है? ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह यहाँ पे कैसी है? मैं कल से हूँ यहाँ पर और मैं लगातार देख रहा हूँ हर घंटे में या हर 2 घंटे में ऑक्सीजन यहाँ पर आ रही है, जितनी पर्याप्त है। मेरी नज़र में, मुझे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, जितना मैं जान पा रहा हूँ। लेकिन कंफर्म करने के लिए कि सही है नहीं, वो आपको अभी और भी जो है मेरे जैसे मैं हूँ, औरों से भी पूछें तो और बेटर हो। कई जगह पर जैसे अगर पेशेंट की जो हालत है अगर क्रिटिकल हो तो वहाँ पे रेमडेसिवियर का जो इंजेक्शन है उसकी यूज़ किया जा रहा है। वो इफेक्टिव है नहीं इफेक्टिव वो एक अलग डिबेट है जी, लेकिन उसका यूज़ भरपूर किया जा रहा है। तो क्या यहाँ पे प्रोवाइड हो पा रहा है जो भी पेशेंट्स है उनके? देखिए, मैंने जानने की कोशिश की थी कि कौन सा इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कौन सी टैबलेट दी जा रही है, तो मुझे उसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। तो ऐसे में अब क्योंकि मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो साथी है यहाँ पर, जो भी मेरे साथ में है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। तो मेरी ये कोशिश है कि वो जो भी दे रहे हैं, डॉक्टर भगवान का स्वरूप माने गए हैं, तो एग्जैक्टली पूछने की कोशिश की गई है, लेकिन वैसा कुछ मुझे उत्तर नहीं मिला है उस चीज़ का। हाँ, जो दूसरे मैंने क्वेश्चंस किए डॉक्टर साहब से, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब दिए कि मरीज़ की कंडीशन कैसी है, ऑक्सीजन लेवल कैसा है, और हम उन्हें ड्रग भी जो कहते हैं कि उसका एग्जैक्टली जो नेम है कि जो स्टेरॉयड कहते हैं जिसे, ऐसा कुछ दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। उस मामले में आंसर बिल्कुल सही था, मैं संतुष्ट हूँ उनके आंसर से। और खाना वगैरह भी हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है? ये जस्ट मैं अभी पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ड्रिप लग जाती है तो मैंने ये सुना है कि ड्रिप लग जाने के बाद में खाना बाहर से आप नहीं मंगा सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर से इसी ही कोशिश में हूँ कि ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करवा रहा है या बाहर से लाना होगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर एक संस्था के लोग भी हैं, वो भी यहाँ पर खाना दे रहे हैं। अच्छा। जो कि मैंने उसका खुद निरीक्षण किया तो मुझे अच्छी क्वालिटी का वो लगा है। बट वो खाना अपनी तरफ से दे रहे हैं या हॉस्पिटल की तरफ से दे रहे हैं, ये देखना होगा। ओके। और जैसे आपके यहाँ पे बैठे जो और भी लोग हैं जिनसे आप बातचीत करते हैं, पेशेंट के बारे में पूछते हैं, हाँ। तो क्या वो भी संतुष्ट है जो भी इलाज यहाँ पे चल रहा है उनके मरीज का? देखिए, ये एक मिक्सअप सा है, कुछ संतुष्ट हैं और कुछ संतुष्ट नहीं हैं। एक इंसान का कोई भी परिजन रिश्तेदार जब अंदर एडमिट हो तो वो पहली बात तो हड़बड़ाया रहता है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे सुविधाएं मिल जाएं। तो एक आधी सुविधा अगर रह जाती है तो जाहिर सी बात है वो संतुष्ट नहीं दिखाई देगा। कुछ और आप बताना चाहें अपने? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो पता चला है, अब मैं ये प्रशासन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे जो जानकारी मिली है कि तमाम जो हरियाणा के स्टेट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है कि जितनी स्ट्रेंथ है एक हॉस्पिटल की, उससे ज़्यादा मरीज़ों को एडमिट नहीं करना है। आदर्श परिस्थितियों में ये फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन जब परिस्थितियाँ आदर्श नहीं हैं तो क्या किया जाए?
मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके परिजन इस वक्त बीमार हैं, कोविड पॉजिटिव हैं। उन्हें डॉक्टर की तरफ से ये कहा गया, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की में भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उन्हें ये कहा गया कि अगर प्रशासन की तरफ से इजाज़त मिल जाए कि ज़्यादा भर्ती कर सकते हैं तो कभी का हम एडमिट कर लेते, लेकिन चूंकि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि लिमिटेड रखना है उसे। और ये मैं बात हिसार शहर की कर रहा हूँ। यहाँ के, क्योंकि मुझे अभी 2 ही दिन हुए हैं तो यहाँ के बारे में मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आपका चैनल अच्छा चैनल है, पूरे हरियाणा पर इसकी नज़र है, तो हरियाणा के कुछ और ज़िलों में मैंने ये देखा है कि डीसी की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं कि स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं करना है, मुझे ऐसा लगता है कि मानवीय मूल्यों के आधार पर इस फैसले की समीक्षा की ज़रूरत है। एक इंसान जिसका साथी, जिसका परिजन अगर बीमार है तो वो स्ट्रेंथ को, कैपेसिटी को नहीं देखेगा, वो बस ये देखेगा भले ही कोने में कहीं बैठा दिया जाए, उसे ऑक्सीजन तो मिले। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे साथ जो रिलेटिव थे उन्हें जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो मैं उस दौर से गुजरा हूँ। पिछले 13 महीनों से हम लगातार ऐसी खबरें पढ़ रहे हैं कि उसे ऑक्सीजन नहीं मिली या उसे दिक्कत आई या उन्हें समस्या आ रही है, लेकिन जब ये खुद मुझ पर बीत रही है तो मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा एक्चुअल में फ़ील कैसा होता है। और इसी आधार पर मैं ये कह पा रहा हूँ कि यदि डीएम और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस फैसले की ज़रूर एक बार समीक्षा करें, ताकि आम इंसान की जो दिक्कत है उसमें शायद थोड़ी सहूलियत मिल जाए। अच्छा, एक जैसे इससे अलग मैं सवाल पूछूंगा। अभी जो आप जनरली टीवी देखते हैं उस पर अब मीडिया का जो काम है, अब हम जैसे इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो गई है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि आप तो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप पैनिक फैला रहे हैं, ऐसा हमको झेलना पड़ रहा है लोगों से। तो आपका इसके ऊपर क्या राय है और मीडिया कैसा काम कर रहा है आपके हिसाब से? यार पता है, मैंने टीवी देखे हुए मेरे को महीना हो गया, सो आई हैव नो आइडिया कि क्या चल रहा है, बट मैं न्यूज़ मतलब पढ़ लेता हूँ, न्यूज़पेपर एंड ऑल। सो उसमें मैंने यही देखा है कि लाइक जो अभी सिचुएशन चल रही है, दैट इज़ द थिंग कि विच जो हो मतलब रहनी चाहिए थी, जो होनी चाहिए। मतलब अगर ऑक्सीजन एक हॉस्पिटल में नहीं है तो वो हॉस्पिटल क्यों है? अगर ऑक्सीजन के लिए भी हॉस्पिटल को स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो वो हर हॉस्पिटल को तो नहीं करना पड़ता, विच इज़ नॉट लाइक, ये रेगुलर चीज़ तो है ही नहीं। ये चीज़ ऐसी है कि मतलब अगर एकदम से पॉपअप होती है तो वो किसी 1-2 हॉस्पिटल में हो गई, वो किसी भी वजह से हुई होगी तो वो देख ली गई, लेकिन ये एकदम से अगर हर किसी जगह पे आ रही है और वो पूरी कंट्री में आ रही है तो दैट्स द थिंग कि या तो अगर गवर्नमेंट वाज नॉट वर्किंग लाइक हैंड टू हैंड विद देम, ठीक से काम नहीं कर रहे थे, या फिर देयर इज सम अदर थिंग। आप कुछ और कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? मेरे सवाल हो गए हैं। नहीं यार, वो तो बस यही है कि एवरीवन शुड टेक केयर, जितना वो है, मतलब जितना सीरियसली लोग नहीं ले रहे थे इसको। मैंने देखा था कि मोस्टली लोग लाइक फ्रैंक हो गए थे, थोड़ा लाइट हो गए थे कि मतलब मोस्टली मैंने मेट्रो में ट्रैवल करता था मैं दिल्ली में, तो कोविड के टाइम पे ऐसे होना चाहिए था मास्क, लेकिन लोग मास्क मेट्रो में बैठ के ऐसे कर लेते थे, विच वॉज नॉट द थिंग। सो अकॉर्डिंग टू मी पीपल शुड टेक केयर, एंड अगर ना ही हो तो बेहतर है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। रात के 11:15 हो चुके हैं। 3 हॉस्पिटल में हम लोग जाके आए हैं, वधवा में, एक सद्भावना हॉस्पिटल में और एक सिविल हॉस्पिटल में। अगर सिचुएशन की बात करें, मरीजों के साथ जो लोग रिलेटिव आए हैं, अंदर कोविड पेशेंट का जो इलाज हो रहा है उसके सेटिस्फेक्शन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज ज़्यादा बेटर हो रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई रेगुलर आ रही है, जो वहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति ने हमें बताया जिसका कोई रिलेटिव थे वहाँ पे भर्ती थे। उसके अलावा जब हम एक और प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर गए तो वहाँ पे दिल्ली से पेशेंट आए हुए थे। आप देख सकते हैं दिल्ली में पूरे एनसीआर में उनको बेड नहीं मिला, हरियाणा के आसपास की बाउंड्री में नहीं मिला, यूपी के पास नहीं मिला, फतेहाबाद में आके उनको बेड मिला है। और अभी भी वो उससे जो इलाज मिल रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि पेशेंट की हालत ख़राब होती जा रही है। और साथ ही एक और चीज़ जो हमें जानने को मिली, रेमडेसिविर जो दवाई है उसकी डोज़ 30,000 रुपये में बंदे को ख़रीदनी पड़ी है। 6 डोज उसके लगती है पेशेंट को। बताया जा रहा है कि उससे सिचुएशन ख़राब बेटर हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उससे कुछ असर नहीं पड़ता है। वो एक अलग डिबेट का मुद्दा है, लेकिन हालत आप देख सकते हैं। जिस दवाई का रेट 3500 से 5000 के बीच में होना चाहिए, एमआरपी उसका वही है, वो 35,000, 30,000, 20,000 में ही मिल रही है। हालत बहुत ख़राब है। अब बात करते हैं लोगों की। लोग बार बार ये चीज़ें कमेंट करके बता रहे हैं या फिर चैनल में फीडबैक दे रहे हैं कि आप नेगेटिविटी मत फैलाइए। हम कह सकते हैं कि सब चंगा है, शहर के अंदर सब कंट्रोल में है, लेकिन नहीं है। कल के दिन
फतेहाबाद में 10 लाशों को जलाया गया जो कोविड पेशेंट की थी। आज भी जब हम रात को गुजर रहे थे उसके पास से खुले में, वहाँ पे भी लाशें जल रही थी, 2 लाशें हमारे सामने जल रही थी। तो आप आंखें मूंद के ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ कंट्रोल में है, सब बढ़िया चल रहा है। सरकार ने पूरे साल में काम नहीं किया, उसका नतीजा अभी भुगतना पड़ रहा है। बीमारी खतरनाक है, अपनी सुरक्षा कीजिए, मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, हाथों को धोते रहिए। इसी तरीके से आप बच सकते हैं। आँख और मुंह और नाक के पास हाथों को कम से कम लेके जाएं। ये रिपोर्ट है हमारी। आज रात की हमने कोशिश की थी कि शहर का माहौल दिखा सके कि रात के टाइम कैसा होता है, लॉकडाउन कितना इफ़ेक्टिव है। कल की रिपोर्ट में पता चलेगा कितने लोग मर रहे हैं, कितने नहीं मर रहे हैं। एक दिन जो बीता है लॉकडाउन का, क्या वो इफ़ेक्टिव हुआ है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।